दोस्तों अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हो, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपकी शायद गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या फिर आपकी वाइफ भी हो सकती है, एटसेट्रा। तो जब कोई हमारा प्रियजन दुनिया को छोड़ के जाता है तो पीछे रह जाती हैं उनकी चीजें, तो हम उन्हीं चीजों को संभाल के रखते हैं ताकि हम उनकी यादों के साथ जुड़े रहे। पर क्या आप फ्रैंकेनस्टाइन की ऑथर मैरी शेली को जानते हो? दोस्तों इसने अपने मरे हुए पति का दिल 30 साल तक संभाल के रखा। पर क्या आपको यह पता है उसने वो दिल कहां पर संभाल के रखा? अगर जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आपने बाइक का चालान काटते हुए सुना होगा, पर क्या आपने ये सुना है कि किसी पत्नी ने अपने पति का चालान काट दिया हो? नहीं सुना? तो सुनो। टर्की के इब्राहिम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये भाई साहब सिगरेट पीना नहीं छोड़ रहे थे, तो इसकी घरवाली ने इसके सर पर जाली का हेलमेट पहना दिया और उसको लॉक कर दिया, और उसकी चाबी वो अपने पास रखा करती थी। जब भी इब्राहिम घर से बाहर जाता था तो उसकी घरवाली उसको हेलमेट पहना देती थी और लॉक लगा लेती थी और चाबी खुद के पास रखती थी कि अब जा जो मर्जी करके आ। सिगरेट तो पी नहीं सकता था बेचारा। तो इसी बात पर ठोको ताली। ठोको। इस बंदे के बारे में थोड़ा सा रुक के बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो आज फिर से आ चुका हूं मैं आपका भेजा फ्राई करने, और इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। और आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। स्वीडन देश के लाहौल शहर में एक बंदी ने एक बंदे को डिनर पर बुलाया, बात को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब डेट पर बुलाया। औरत को उस बंदे की शक्ल नहीं पसंद आई और उस बंदी ने अपना इरादा बदल दिया और उसको वहां से जाने के लिए कहा। तो उस बेचारे बंदे की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया और उस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो जाते जाते एक धमाका कर गया। मतलब उस बंदे ने उस औरत के मुंह पर फाट कर दिया। बंदे ने 1 मिनट नहीं लगाया उस बंदी के फेस पर अपना परफ्यूम छिड़कने में, जिसके बाद बंदी का बन गया मुंह और बंदी ने जाकर पुलिस कंप्लेंट कर दी। तो मैडम ने पुलिस रिपोर्ट में उसकी गंदी गैस का विवरण कुछ इस तरह से किया। थोड़ी थोड़ी अपादम सुरसुरी प्राण घटक। और पुलिस वालों से कहा इन मामलों की तह तक जाना चाहिए और जो भी आतंक फैला रहे हैं उनका पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। और कहा उस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पर पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह नामुमकिन है यह साबित करना कि उस बंदे ने अपनी गंदी हवा जानबूझ के छोड़ी थी। 1 लाइक पुलिस के लिए। दोस्तों क्या आप जिम सुलेमैन को जानते हो? यह अपने टाइम का एक जाना माना सिंगर था। यह अपनी सक्सेस की चोटी पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक ये दुनिया से गायब हो गया। उसने फेम पाने के लिए लॉस एंजलिस से टेनेसी जाने का फैसला लिया। जिम ने मार्च 1975 में लॉस एंजलिस को छोड़ दिया। उसकी पॉकेट में $120 थे। तो भाई साहब 15 घंटों का लंबा सफर तय करके एक सेंटा रोजा नामक जगह पर एक होटल में रुके। उसने होटल में चेक इन किया, जिसके कुछ ही समय बाद उसकी कार होटल से 42 किलोमीटर दूर एक डेजर्ट एरिया यानी रेगिस्तान जैसे एरिया में मिली। पर उसका कोई आता पता नहीं था और ना ही आज तक उसे कोई ढूंढ पाया है। दोस्तों हो सकता है उसे एलियंस उठा के ले गए हो। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बताता हूँ। कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। सन 1963 में जिम ने एक एल्बम लॉन्च की जिसका नाम था UFO अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट। उस एल्बम के अंदर जो उसने लिरिक्स लिखे थे वो हैरान कर देने वाले थे। उन गानों में उसने जाने अनजाने में अपने भविष्य को लिख दिया था। Looking at the sun dancing through the sky, did he come by UFO? उसने अपनी UFO की एल्बम के गानों में लंबे रास्तों का जिक्र किया था, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का भी जिक्र किया था, और मोस्ट इंपोर्टेंट उसने एलियंस द्वारा खुद के अपहरण का भी जिक्र किया था। अब उसके गानों की लिरिक्स को उसकी जिंदगी से जोड़ के देख सकते हो। लंबे रास्तों का जिक्र यानी कि उसने बहुत लंबा सफर तय किया था। फैमिली को पीछे छोड़ने का जिक्र वो भी छोड़ गया, और एलियंस द्वारा उठाए जाने का जिक्र मतलब वो गायब हो गया। छोड़ो, अब इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता हूं, बहुत ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों दुनिया में एक औसतन व्यक्ति की उम्र करीब 72 साल होती है। चलो अब आपको एक लॉन्ग ड्राइव पर ले चलते हैं। 72 साल मतलब इंसान 864 महीने जीता है, 26,280 दिन जीता है। चलो और आगे चलते हैं। 6,30,720 घंटे जीता है, 3,78,43,200 मिनट जीता है, 2,27,05,92,000 सेकंड्स जीता है। अरे बहुत सेकंड पड़े हैं जिंदगी के, मजे लो। पर ध्यान रखना ये सेकंड्स हर पल कम होते जा रहे हैं। दोस्तों 2007 में एक स्विस वुमेन बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना कर रही थी। दोस्तों उस औरत को अमेरिका में एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि उसकी उंगलियों पर फिंगरप्रिंट है ही नहीं थे, और यूएस रेगुलेशन के हिसाब से विदाउट फिंगरप्रिंट्स
कोई भी इंसान या बंदा या बंदी अमेरिका में एंट्री कर ही नहीं सकता। ऑब्वियसली वो तो कोई भी एंट्री नहीं देगा। लेकिन जब उस औरत ने अमेरिका की इमिग्रेशन को यह बताया कि जब वो पैदा हुई उसके जन्म से ही उसकी उंगलियों पर फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं, तो इमिग्रेशन वाले हैरान हो गए। जिसके बाद वो औरत एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई, तो डॉक्टर ने उस औरत को बताया कि आपको एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे कहा जाता है एड्रोमीगलिफिया। क्या 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 कहते क्या है, जिसे कहा जाता है क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है अडम्टोग्लिफिया। ये स्पेलिंग नीचे लिखी हुई है, पढ़ लेना, समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जो कि सिर्फ इक्की दुक्की को होती है। पर काफी रिसर्च करने के बाद डॉक्टर को यह पता चला कि उस औरत के दूर के रिश्तेदारों में भी यही कंडीशन पाई गई, पर एंट्री तो फिर भी नहीं मिली। दोस्तों, अलास्का में एक टाउन है जिसका नाम है टलकीटना, जहां 1997 से लेकर 2017 तक एक बिल्ला वहां का मेयर रहा। सोचो अगर हमारे शहर का एमएलए एक बिल्ला होता तो क्या होता। पर ऐसा ही कुछ अलास्का के एक टाउन में हुआ जहां का मेयर एक बिल्ला रहा। दोस्तों, ये वाली बात आपने पहले भी कभी सुनी होगी कहीं ना कहीं, ये मेयर बिल्ले वाली। पर क्या आपको यह पता है कि वो मेयर बिल्ला सरकार द्वारा प्रमाणित मेयर बिल्ला नहीं था, वो वहां के लोगों के द्वारा खुद ही साइन करके खुद ही मौज मस्ती में उस बिल्ले को मेयर बना दिया गया। और लोग भी उस बिल्ले को मेयर बनाकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो ना तो वहां का टैक्स बढ़ाता था, ना ही किसी के बिजनेस में अपनी टांग घुसेड़ता था, और ना ही नेताओं की तरह भाषण देता था। वो बिल्ला बहुत ईमानदार था, हमारे नेताओं की तरह भ्रष्टाचार नहीं फैलाता था। दोस्तों, घटना है मार्को देश की, जहां की एक औरत जिसका नाम था ज़ारा अबू तालिब, वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, वो मां बनने वाली थी। तो उसको बड़ा ही दर्द हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास पहुंची। तो डॉक्टर ने कहा कि मैडम आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा बाहर नहीं आ सकता है। तो मैडम जी वहां पर बैठी, उसने देखा कि साथ वाली औरत जो कि बच्चे को जन्म दे रही थी वो दर्द के मारे वहां पर मर गई, जिसके कारण वो ज़ारा घबरा गई और वो हॉस्पिटल से भाग खड़ी हुई। ज़ारा को काफी दिनों तक दर्द रहा, पर कोई भी मिसगैरेज नहीं हुआ। दोस्तों, मार्को देश के लोग काला जादू और सफेद जादू में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। ज़ारा भी बहुत अंधविश्वासी थी, उसे लगा कि किसी ने पक्का मेरे ऊपर काला जादू किया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि वहां के लोग काले जादू से गर्भ को निष्क्रिय कर देते हैं, ऐसा उनका मानना है, मैं नहीं कह रहा हूं। और जब वो इस काले जादू को यूज करते हैं तो हो सकता है कि शायद वो बच्चा 1 महीने या 2 महीने या कुछ सालों बाद दोबारा से जिंदा हो जाए, रीबॉर्न हो जाए। तो काले जादू वाली कहानी होती है यहां पर खत्म। जिसके बाद ज़ारा ने 3 बच्चों को गोद लिया और नॉर्मली तरीके से अपनी जिंदगी को जीने लगी। पर 46 साल बाद जब उसकी उम्र 75 साल हुई तो अचानक उसके पेट से दर्द निकलने लगा। तो उसका बेटा, अब जो बड़े हो चुके थे छोटे छोटे छोरे, तो उसका बेटा उसे डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने ज़ारा का MRI स्कैन किया तो पता चला उसके पेट में एक स्टोन बेबी यानी एक पथरीला बच्चा है। तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और उस पत्थर बच्चे को बाहर निकाला, और वो पत्थर जैसा दिख रहा था। उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए, ये बच्चा अब पत्थर का रूप ले चुका था। OMG। आम लोग 9 महीने के बाद आते हैं, पर एक हिसाब से सोचा जाए तो इस बच्चे की उम्र 46 साल थी जिसे बाहर निकाला गया। पर उसकी हाइट और उसका रूप आप देख ही सकते हो। तो अब बात करते हैं एंटी सिगरेट हेलमेट की। मैंने जैसे कि बताया, आपने सबका चालान काटते हुए सुना होगा, कार, जीप, बाइक। पर क्या आपने कभी यह सुना है किसी पति ने पर क्या आपने कभी यह सुना है किसी पत्नी ने किसी पति का चालान काट दिया हो? पर आपको एक सच्चाई बताता हूं कि वो बंदा खुद ही सिगरेट को छोड़ना चाहता था, पर वो छोड़ नहीं पाया था पिछले 26 सालों से। यह कारनामा उसका खुद का ही किया हुआ था। उसने जाली का हेलमेट बनाया, उसने अपनी बीवी को कहा ये जाली का हेलमेट मेरे ऊपर चढ़ा दो और लॉक लगा के चाबी अपने पास रखो, ताकि जब भी मैं बाहर जाऊं तो मैं सिगरेट ना पी सकूं। पहले के कुछ दिनों तक तो लोगों को अजीब लगा कि भाई साहब कैसे हेलमेट लेके और निकल रहे हैं सड़कों पर इसी ट्रिक को बाद में कुछ लोग भी फॉलो करने लगे, ये हेलमेट वाली को। लोग उस हेलमेट को लॉक लगाते और चाबी को अपनी घरवालियों को पकड़ा देते। तो आज का ज्ञान, जिनके घर वाले सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये वाली ट्रिक को यूज करो। मैं कहता हूं 100% छुटकारा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शैली के बारे में, जिसने अपने पति का दिल 30 साल तक संभाल के रखा। पर उससे पहले यार आज का लाइक हम रख लेते हैं, मुझे पता है कि आप कर दोगे।
पिछली बार भी कर दिया था। तो आज का लाइक एम है 1,30,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा कोई करीबी अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो पीछे रह जाती है उसकी यादें और उसकी चीजें, और वही चीजें हमें उसकी यादों को फिर से याद दिलवाती हैं, जिन्हें हम संभाल के रखते हैं। पर क्या आपको पता है कि फ्रैंकेनस्टाइन की ऑथर, जिसका नाम था मैरी शैली, उसने अपने पति का दिल 30 साल तक संभाल के रखा। 8 जुलाई 1822 में मैरी शैली का पति समुद्री यात्रा पर था। जब वो वापस आ रहा था तो एक तूफान के कारण, बहुत ही भयंकर तूफान के कारण, उनकी नाव डूब गई और सारे के सारे मर गए। जिसके 10 दिन बाद उनकी लाशें समंदर पर तैरती हुई अपने आप किनारे तक पहुंच गई। उनकी लाशें इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी कि उनके चेहरों को पहचानना नामुमकिन था। पर शैली ने अपने हस्बैंड को उसके कपड़ों से पहचान लिया, और इटालियन लॉ के अनुसार लाशों को इमीडिएटली दफना दिया जाता है ताकि कोई भी बीमारी ना फैले। जिसके 1 महीने बाद मैरी के पति की लाश को वापस से बाहर निकाला गया और हिंदू धर्म के अनुसार उसे जलाया गया, जो कि उसकी ख्वाहिश थी। पर उसका सारा शरीर खाक हो गया था सिवाय हड्डियों और उसके दिल के। जिसके बाद उसके दोस्तों ने राख में से उसके दिल को बाहर निकाला और शैली को दे दिया। पर क्या आपको यह पता है कि उसके दिल को 1% भी नुकसान नहीं हुआ था, ना ही खरोच थी और ना ही वो जल पाया। शैली का पति टीवी का मरीज था, तो उन्होंने ये समझा कि शायद टीवी की वजह से उसके दिल के ऊपर एक परत चढ़ गई है, जिसकी वजह से उसका दिल नहीं जल पाया। ये मेरा सोचना नहीं है, ये उनका सोचना है उस टाइम के हिसाब से। पर मैरी शैली ने उस दिल को 30 साल तक संभाल के रखा अपने हस्बैंड की लिखी हुई लास्ट पोइम के पन्नों के अंदर। उसने उस दिल को अपने पति के लास्ट पोइम के पन्नों के अंदर लिपेट कर एक डेस्क के अंदर छुपा दिया। जब भी उसको अपने पति की याद आती तो वो उस दिल को देखती थी। और जब मैरी शैली की भी मौत हो गई तो उसकी फैमिली वालों ने जब मैरी के सामान को साफ किया तो एक डेस्क में से एक चीज निकली जो पेपर में लिपटी हुई थी। वो था मैरी के पति का दिल, और सभी लोग हैरान हो गए। मैरी ने अपने पति का दिल संभाल के क्यों रखा, इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। पर मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मुझे नहीं लगता कि उस सवाल का जवाब आप दे भी पाओगे और नहीं भी दे पाओगे। पिछली बार वाले सवाल का जवाब तो यार आपने धमाल मचाती सबने ही दे दिया था। आई थिंक एक घर में 5 भाई रहते थे, जिनका नाम था ABCDE। A अंगूर खा रहा था, B बैडमिंटन खेल रहा था, C कार साफ कर रहा था, D डॉग से खेल रहा था, तो E क्या कर रहा था? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, E उस वक्त क्या कर रहा था? बताओ ना, देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन देता है। कौन है होशियार? आ जाओ भाई जीनियस बंदे। वैसे मैंने इस सवाल का जवाब इंस्टाग्राम की एक फोटो या वीडियो होगी उस पर जवाब दे दिया है, आप जाकर देख सकते हो आराम से। पर उससे पहले आप यहीं पर ट्राई कीजिए, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पर ट्राई कीजिए। हो सकता है शायद आपका दिमाग चले और आप इस सवाल का जवाब दे दें। थोड़ा सा बैक जाकर दोबारा देखना, और अगर फिर भी सवाल का जवाब नहीं पता चलता है तो भैया इंस्टा पर अपनी पड़ी है वीडियो, जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मैं मांग ही चुका हूं तो ठोक देना। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।